मैं कहती हूं मोदी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं, वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की। प्रियंका गांधी इस वक्त जो है महाराष्ट्र की चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। जैसे कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र की चुनाव है, झारखंड की चुनाव है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। ऐसी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और वहां से जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को जो है चुनौती दे दिए भरी मन से। आपको बता दें, प्रियंका गांधी जो है इससे पहले जो है अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए चुनावी प्रचार करा करती थी। उसके बाद जो है राहुल गांधी के लिए यानी कि अपने भाई के लिए चुनावी प्रचार करा है। उसके बाद जो है प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार चुनावी प्रचार करते रहे, लेकिन आखिरकार जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हुए अपने लिए जो है अब चुनावी प्रचार कर रही है और अपना चुनाव प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वायनाड की सीट से जो है इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे और वो जो है चुनावी प्रचार में बिजी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए जो है महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को जो है चुनौती देते हुए उन्होंने मन से ये कहा है, जो राहुल गांधी मेरे भाई के ऊपर जो है बीजेपी पार्टी यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार इल्ज़ाम लगाते और ये कहते हैं जो राहुल गांधी जो है वो आरक्षण विरोधी है। लेकिन मेरे भाई जो 4000 किलोमीटर चला है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है पैदल यात्रा करे, किस तरह से लोगों की बीच में जाने की कोशिश करे, लोगों की परेशानियों को सुनने की कोशिश कराए, उनकी क्या ज़रूरत है, ये तमाम सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करा है। 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान बात नहीं है। उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र की जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते, न्याय मांगते हैं। जो जिस तरह से राहुल गांधी की कई पिछली चुनाव में जो उनकी बयानें थी आरक्षण को लेकर, संविधान को बचाने को लेकर, लोकतंत्र के खतरे को लेकर, इस तरह की जो है राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी। और हालांकि विपक्ष पार्टी पूरी जो है इस तरह की अपना इंसाफ मांग रही थी, जैसे कि उनको संसद से बाहर करी गई थी, जब से जो है ये बताया जा रही थी लोकतंत्र में भी खतरा है और संविधान भी जो है खतरे में है, क्योंकि संविधान को बदले जा सकते हैं। उस पर जो है राहुल गांधी की काफ़ी सारी बयानें आई। तो ऐसी में प्रियंका गांधी काफ़ी नाराज़ होते हुए बीजेपी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो है चुनौती दे दिए। अगर इतनी हिम्मत है तो मंच पे आकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये कह दे कि वो आरक्षण जो है 50% कर देंगे और जाति जनगणना करवाएंगे। अगर हिम्मत है तो वो ये मंच से आकर बोल दे और करवा के देख ले। मेरे भाई की तुलना करते, मेरे भाई की बात करते, मेरे भाई के बारे में ये कहते जो वो आरक्षण विरोधी है और मेरे भाई किस तरह से लोगों की पीछ जाते, किस तरह से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो पैदल जाते, लोगों से मुलाकात करते हैं। ये बीजेपी पार्टी को जो है दिल्ली के ऑफिस में बैठकर जो है समझ नहीं आएंगे। तो इस तरह से प्रियंका गांधी जो है बीजेपी के ऊपर तन कसते हैं और क्या कुछ कहते हैं, एक बार आप भी सुनिए। बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं मेरे भाई के संदर्भ में। मैं राहुल जी की बहन हूं। मैं कहती हूं मोदी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए और यह भी सुन लीजिए कि हाँ, हमारी विचारधारा अलग थी, हाँ, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते। और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए,
उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ, आपके मंचों पर खड़े होकर ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है, इसलिए करते हैं क्योंकि डर गए। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल पड़ा और मणिपुर से मुंबई चल पड़ा और इसने न्याय मांगा। और इस व्यक्ति ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन किसकी कितनी संख्या है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं ठीक तरह से तो तब तक सही आरक्षण कैसे देंगे। ये जानते हुए पूरी जनता के सामने ये झूठ बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, ये आपका अपमान है। तो प्रियंका गांधी की आप इस बयान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।